नीतीश सरकार से जुड़ी एक बड़ी और ताजा खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। मुख्य सचिवालय में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कैबिनेट के जो दूसरे मंत्री हैं वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल थे और 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। तकरीबन 1 घंटे तक हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। सबसे बड़ा फैसला बालू बंदोबस्ती को लेकर के हुआ है। सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में बालू खनन की जो पॉलिसी है उसकी अवधि बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ जो बालू की बंदोबस्ती नीति है उसकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में जिस फैसले पर मुहर लगाई है उसके मुताबिक बिहार में बालू की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी बालू के रेट्स को लेकर के, बालू की नई कीमतों को लेकर के। सरकार के इस फैसले के बाद अब सोन नदी के अलावे क्यूल, फल्गु, चानन और मनोहर नदी में बालू खनन की रेट बढ़ जाएगी। पहले यहां पर जो दरें थी वो 75 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 150 रुपए प्रति घन मीटर के हिसाब से किया जाएगा। मतलब सरकार ने यह तय किया है कि बिहार में जो बालू खनन की रेट है, दरें हैं, उसकी बंदोबस्ती की दरें अब दोगुनी कर दी जाएंगी। साथ ही साथ सरकार ने यह भी तय किया है कि जो बालू खनन की बंदोबस्ती होगी उसकी प्रक्रिया तो ई नीलामी की ही रहेगी, लेकिन अब 5 साल के लिए यह बंदोबस्ती की जाएगी। पहले हर साल जो बालू बंदोबस्ती के अलग अलग प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी ई नीलामी की, वो प्रक्रिया अब नहीं होगी। 5 साल के लिए एक मुश्त 5 साल के लिए अब बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। हालांकि जो बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू होने से बिहार में बालू की कीमतें अब आसमान पर जानी तय है। इसको भी आप समझ लीजिए। साथ ही साथ सरकार ने जो अन्य कैबिनेट के प्रस्ताव पर मुहर लगाए हैं उसमें जो सरकारी दफ्तर हैं राज्य सरकार के, उसमें 2023 यानी आने वाले साल के लिए बिहार सरकार के कार्यालयों में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यानी NIA की छुट्टी पर मुहर लगाई गई है। रविवार की वजह से 3 अवकाश जो हैं वो कम मिलेंगे 2023 में। सरकार के इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शिक्षकों के बकाया भुगतान के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिन शिक्षकों को राशि दी जाती है उसके लिए सरकार ने उपबंध किया है, मतलब राशि मुहैया कराई है, क्योंकि केंद्र से जो इन शिक्षकों को राशि मिलती है उसमें कमी आई थी। और जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवासीय और +2 के विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को बहाल किया जाएगा। यहां पर प्रधानाध्यापकों की भी बहाली होगी और नई नियमावली का गठन जो है इन स्कूलों के लिए किया जाएगा। सरकार ने कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगाई है। जो प्रमुख फैसले हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे थे।